रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हाँ तो दोस्तों, श्रीमद् रामायण की आने वाली कहानी जो कि एक वचन की वजह से पूरी तरह बदलने वाली है। अब आने वाली कहानी किस तरह बदलने वाली है और श्रीमद् रामायण की आने वाली स्टोरी क्या रहने वाली है, इन सारी बातों को आज की इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि श्रीमद् रामायण के लेटेस्ट प्रोमो में हमने देखा कि जहां एक तरफ श्री राम से मिलने के लिए यमराज के दूत आते हैं और वह श्री राम से मिलते हैं और श्री राम को यह वचन देने के लिए कहते हैं कि हमारी बातों के बीच में कोई आता है तो आपको उसे मृत्यु दंड देना होगा। और हम देखते हैं कि श्री राम उन्हें यह वचन भी देते हैं और फिर हम देखते हैं कि श्री राम जो कि लक्ष्मण जी को बाहर खड़े कर देते हैं और उन्हें यह भी कहते हैं कि लक्ष्मण, जब तक हमारी बातें खत्म नहीं हो जाती, जब तक हमारे कक्ष में कोई नहीं आना चाहिए, यदि कोई आता है तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। अब लक्ष्मण जी बाहर खड़े होकर इस बात को सोच ही रहते हैं कि आखिर कौन है यह पुरुष और भैया ने अंदर आने का इतना घोर दंड क्यों रखा है। अब दोस्तों, हम उसी वक्त देखते हैं कि वहाँ पर श्री राम की माता जी आ जाती है और वह कक्ष में जाने वाली होती ही है, पर लक्ष्मण जी उन्हें अंदर जाने से रोकते हैं। पर दोस्तों, उसी वक्त वहाँ पर श्री राम की माता जी कहती है कि मुझे राम के जीवन की सुरक्षा के लिए राम से मिलना और उसे विष्णु भगवान का प्रसाद देना काफी ज्यादा आवश्यक है। अब दोस्तों, क्या यहाँ पर श्री राम की माता जी या फिर लक्ष्मण जी उस कक्ष में जाने वाले हैं जिस कक्ष में जाने से श्री राम ने मना करा है। अब दोस्तों, हम रामायण की बात करें तो रामायण में ऐसा लिखा गया है कि जब यमराज जी श्री राम से मिलने आते हैं और श्री राम लक्ष्मण जी को बाहर पहरा देने के लिए खड़ा कर देते हैं, लेकिन उसी वक्त वहां पर एक साधु बाबा आ जाते हैं और लक्ष्मण जी उन्हें अंदर नहीं जाने देते हैं। तो वह साधु बाबा लक्ष्मण जी को यह कहते हैं कि अगर तुमने राम को मेरे आने की सूचना नहीं दी तो मैं राम और पूरी अयोध्या को श्राप दे दूंगा। अब श्री राम और पूरी अयोध्या को इस श्राप से बचाने के लिए लक्ष्मण जी श्री राम के पास उस कक्ष में चले जाते हैं। अब श्री राम ने जैसा कि यमराज को यह वचन दिया था कि अगर हमारी बातों के बीच में कोई आता है तो मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा, और इसी वचन की वजह से श्री राम को अपने भाई यानी कि लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ता है। अब दोस्तों, यहाँ तो वाल्मीकि जी की रामायण में लिखा गया है, पर क्या हमें श्रीमद् रामायण में भी यही देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों, आपने एक बात को नोटिस करा होगा कि जो हमें रामायण में बताया जाता है वो हमें श्रीमद् रामायण में देखने को तो मिल रहा है। शो के मेकर अपने मन से कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं और इस वजह से हो सकता है कि हमें इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिले, जहां हमें रामायण में बताया जाता है कि जहां एक साधु बाबा आते हैं, इस वजह से लक्ष्मण जी को अंदर जाना पड़ता है। अब हमें श्रीमद् रामायण में क्या देखने को मिलता है, क्या लक्ष्मण जी को माता जी की वजह से अंदर जाना पड़ेगा, ये तो आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य लिखना। जब तक के लिए जय जय श्री राम।